हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान के कुछ ऐसे टॉपिक, यानी कि जो विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसको अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखिए, आज का मेन टॉपिक जो है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं विज्ञान, यानी कि विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है ना, तो विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, बी मतलब विशेष। देखिए यहाँ सबसे पहले बी मैंने क्या होता है, विशेष, और ज्ञान मतलब क्या होता है, जानकारी, यानी कि जिन स्रोतों से हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं, और देखिए इसका शाब्दिक अर्थ, यानी कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित मतलब होता है लगातार नियम के अनुसार। ठीक है ना, यानी कि नियम के अनुसार सही ढंग से जिस वस्तु का व्यवस्थित ढंग से हम सजा देंगे उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए उसके बाद इसकी उत्पत्ति, यानी कि इसकी उत्पत्ति, विज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा, यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से। ठीक है ना, तो विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया से हुई है। कौन से शब्द से, यानी कि सेंटिया एक वहाँ की, कहाँ की, यानी कि लैटिन भाषा है और एक शब्द है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है, विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है, यानी कि सेंटिया का अर्थ जो होता है ना, वो होता है ज्ञान या जानना। क्या होता है, ज्ञान या जानना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले विज्ञान किसे कहते हैं, यानी विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं एवं इनमें होने वाली अनेक घटनाओं के अध्ययन, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्रकृति में, यानी कि प्रकृति जो मतलब ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान के रूप में है, उसे हम प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं एवं इनमें होने वाली, यानी कि प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं, उन्हीं घटनाओं के अध्ययन के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विज्ञान शब्द तो आप जान गए, लेकिन विज्ञान की उत्पत्ति अब कहाँ से हुई। यानी कि हम लोग तो पहले जान गए हैं कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान। क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान, और इसकी उत्पत्ति हुआ लैटिन भाषा के सेंटिया से हुई है। लेकिन इसकी शुरुआत, यानी कि किसकी शुरुआत, विज्ञान शब्द की शुरुआत, यानी कि विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे हुई है, यह देखिए। तो विज्ञान की शुरुआत महान वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन। कौन थे, सीवी रमन। यानी कि इसकी शुरुआत, मतलब विज्ञान की शुरुआत महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा सन 1928 ईस्वी में कब की गई, कब की गई, 1928 ईस्वी में की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष कब, यानी कि 28 फरवरी को, कब, यानी कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को हम क्या कहते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आया। यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति तो आप जानते हैं कि लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। लेकिन इसकी शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई। ठीक है, तो देखिए विज्ञान शब्द की शुरुआत महान वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन, यानी कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन थे, और इन्हीं के द्वारा सन 1928 में, कब, 1928 में यह की गई, यानी कि किसकी, विज्ञान की शुरुआत। इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ गया ना। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले विज्ञान तो आप शुरू में ही जान गए, यानी कि विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए विज्ञान जो है, यानी कि इसकी भाग जो होता है ना, विज्ञान के 3 भाग में बांटा गया है। यानी कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला कौन, भौतिक विज्ञान। क्या है, भौतिक विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। और यहाँ रसायन,
रसायन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। और जीव विज्ञान को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि अब देखिए, यह तो विज्ञान हो गया और विज्ञान के 3 भाग हो गया। पहला कौन कौन? यानी कि भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और यह हो गया आपका रसायन विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और उसी प्रकार से जीव विज्ञान आपका हो गया, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप तो आसानी से बता सकते हैं। यानी प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं एवं इनमें होने वाली अनेक घटनाओं के अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आसानी से बता सकते हैं। अब प्रश्न पूछे कि विज्ञान की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई, यानी कब और किसके द्वारा की गई, तो आप सीधे बोलिएगा कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा, यानी कि सीवी रमन के द्वारा कब की गई? सन 1928 ईस्वी में की गई थी। यानी किसकी शुरुआत? विज्ञान की शुरुआत। इसलिए प्रत्येक वर्ष, यानी कि जितने भी वर्ष होता है ना, प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दीजिएगा ना। अगर प्रश्न पूछे कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप सीधे बोलिएगा वस्तुओं का व्यवस्थित ज्ञान। यानी कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या बताइएगा? वस्तुओं का व्यवस्थित ज्ञान। तो विज्ञान जो साइंस सब्जेक्ट है, यानी साइंस शब्द है, और यह इसका अर्थ होता है विशिष्ट जानकारी। ठीक है, और विज्ञान के 3 भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। ठीक है, और भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जबकि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और यह जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भौतिक विज्ञान में क्या किया जाता है? भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि रसायन विज्ञान में जितने भी केमिकल आप जानते हैं, यानी कि जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आप जानते हैं ना, यानी कि वह सभी क्या है? आपका रसायन है। जितने भी केमिकल का आप यूज करते हैं, वो सारा क्या है? वह सभी का सभी आपका रसायन है। ठीक है, अब देखिए, आप तो भौतिक विज्ञान समझ गए, यानी कि जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जो प्रकृति में पाई जाने वाली हो या मतलब मानव द्वारा इस भूलोक में पाई जाने वाली हो। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान का अर्थ ही होता है निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन। ठीक है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब रहा रसायन विज्ञान, जिसमें केमिकल का यानी कि रसायन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। उसी प्रकार से जीव विज्ञान, जीव मतलब कि जिसमें जीव जंतु का बोध कराया जाता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव जगत की सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जो जनक है कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक मतलब पिता। तो जीव विज्ञान को अरस्तु का जनक कहा जाता है, यानी कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। और जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, पहला है आपका जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहिए, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहिए। ठीक है, और दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान समझ गए ना? यानी कि जंतु विज्ञान जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सजीव का अध्ययन किया जाता है। जबकि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहता है? क्या कहता है बताइए? जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहता है। क्या कहता है? जूलॉजी कहता है। जबकि वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से रहा आपका विज्ञान का क्लास, यानी कि विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, विज्ञान किन शब्दों से बना, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, और इनकी शुरुआत किस जगह से हुई, कब हुई, और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और विज्ञान के कितने भागों में बांटा जाता है। अब आगे के क्लास में
विज्ञान के भाग जो है यह आपका भौतिक विज्ञान सबसे पहले क्लास में चलेगा, ठीक है।